क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर पा रहे हैं। जो H3.0 मैक्स में जो लगी है उसके अंदर जो प्रिसीजन है वो पहले वाली मशीन से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें कुछ एक मल्टी लीफ कॉलीमीटर होते हैं जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ट्यूमर के अराउंड कंफर्म करते हैं कि हम डोज को कहीं और ना दे पाए, तो वो इसमें बहुत ज्यादा बढ़िया क्वालिटी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मशीन। तो कंफर्मेंटी बढ़ने की वजह से हमारा क्योर बढ़ रहा है और साइड इफेक्ट्स कम हो रहे हैं। सर, रेडिएशन देने से साइड इफेक्ट जिस तरह से देखे जाते हैं मरीजों में, और कईयों की इस साइड इफेक्ट से डेथ भी हो जाती है, इससे कितना फर्क पड़ता है? देखो, रेडिएशन के साइड इफेक्ट दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं एक्यूट साइड इफेक्ट जो जब हम रेडिएशन लगा रहे हो उस टाइम पे आते हैं, एक होते हैं लेट साइड इफेक्ट तो जो कुछ सालों के बाद महीनों के बाद आ सकते हैं। तो प्रिसीजन रेडिएशन देने का एम ही यही है कि हम वो साइड इफेक्ट के चांसेस को कम से कम करके, डेथ ऑलमोस्ट आजकल जीरो हो गई है प्रिसीजन रेडिएशन देने से। और जो लॉन्ग टर्म है हमारा, जो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट है वो तो आते हैं पेशेंट्स को, वो मना नहीं करते, लेकिन हमारा एम है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट जो 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आए, वो इस टेक्निक से कम होते जा रहे हैं। और जितना प्रिसाइज बढ़िया मशीन होती है उतनी चांसेस और कम हो जाते हैं। कैसी रेडिएशन देने के बाद जब मरीज ठीक होता है, चेकअप कराना कितना जरूरी है और कितनी देर तक मेडिसिन चल सकती है और लाइफ भी क्या बढ़ती है? देखो, अगर मोस्ट ऑफ सॉलिड कैंसर्स में जो हम कहते हैं रिकरेंस जो आती है, रिकरेंस बीमारी का वापस आना, तो वो यूजुअली विद इन पहले 2 साल में होता है, लेकिन 5 साल तक फिर भी आ सकती है। तो पहले 2 साल तो हम बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो अप करते हैं। तो उसके अंदर एक बार ट्रीटमेंट खत्म हो गया तो रेडिएशन का इफेक्ट ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी आता रहता है। तो हमने सपोज कोई ट्यूमर को रेडिएशन से ट्रीट की, टंग का कैंसर है, उसको हमने क्योर करने के लिए रेडिएशन लगा दिया, तो उसका हम पहला असेसमेंट करेंगे 3 महीने के बाद कि बीमारी खत्म हुई है कि नहीं हुई। तो हमारा बेसिकली है कि अगर खत्म होगी तो हमारा अचीवमेंट होता है। तो उसके बाद फिर हम 3 मंथली चेकअप करते हैं क्लिनिकली, और 6 मंथली जो एनुअली हम कुछ इमेजिंग भी करते हैं, इसमें सीटी स्कैन, पेट स्कैन या एमआरआई करते हैं, ताकि हम देखते रहे कि बीमारी वापस तो नहीं आ रही है। तो पहले 2 साल हम 3-3 महीने पे करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको बढ़ा देते हैं 4 महीने पे, फिर 6 महीने पे। एक बार 5 साल निकल जाए तो हमारा होता है कि पेशेंट क्योर हो गया हमारी तरफ से। और आज की डेट में बहुत कैंसर्स में जिसमें हम रेडिएशन से क्योर कर रहे हैं, बहुत हाई चांस है जिसमें हम क्योर कर पा रहे हैं पेशेंट। कितनी देर एडमिट रहना पड़ सकता है यदि कोई पेशेंट इस तरह का आता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज? रेडिएशन के करने के दौरान हम पेशेंट को एडमिट नहीं रखते हैं। तो हम पेशेंट का डेली ट्रीटमेंट 10 से 15 मिनट का होता है। पेशेंट आते हैं, लगवाते हैं और चले जाते हैं। रेडिएशन हम डेली देते हैं, हफ्ते में 5 दिन, किसी को 3 हफ्ते, किसी को 4 हफ्ते, किसी को 6, किसी को 7 हफ्ते, डिपेंडिंग अपॉन साइट ऑफ कैंसर, कहाँ कैंसर है, टाइप ऑफ कैंसर एंड स्टेज ऑफ कैंसर, तो उस पर सारा डिपेंड करता है। तो हम एडमिट नहीं करते हैं। हाँ, किसी को बहुत साइड इफेक्ट आ गए, हम पेट में रेडिएशन लगा रहे हैं, अगर लूज मोशन ज्यादा है तो हम 1-2 दिन के लिए एडमिट कर लेते हैं, पर मोस्टली पेशेंट्स को बहुत लंबे समय के लिए एडमिट नहीं करना पड़ता है इसलिए।